में क्या है जी? 28 जो है कि कह रहा है कि अब बायस्ड कॉइन विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एज P इज टॉस्ड m टाइम्स इंडिपेंडेंटली, है ना। तो बायस्ड कॉइन है, हेड की प्रोबेबिलिटी P है, m टाइम टॉस किया। इट इज नोन दैट P की वैल्यू या तो 1/4 है या 1/3 है। P या तो 1/4 है या 1/3 है, दो ही वैल्यू हो सकती है। P के पास रेंज नहीं है ना, P कैन मतलब पैरामीटर स्पेस में दो ही वैल्यू है, 1/4 या 1/3। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, और m जो है फिक्स है 3 या 5 होगी, है ना। सेट है, इंटरवल से नहीं है, सेट है। P विल टेक वैल्यू 1/4 और 1/3, m will take 3 or 5. If 3 heads are observed in these m tosses, तो एक क्वाइन है जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड P है, उसको m टाइम टॉस किया, और ये नोन है कि P दिस है, m 3 5 है, और 3 हेड अगर ऑब्जर्व हुआ m टॉस में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, सो आपको बता रखा है कि 3 हेड ऑब्जर्व हुआ है। तो बाइनोमियल में क्या होता है x का फॉर्मूला, x इज नंबर ऑफ, मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड P है एंड m टाइम टॉस है, 3 हेड्स आर ऑब्जर्व, तो ये बोलता हूं नंबर ऑफ हेड्स इन m टॉस। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल m कॉमा p, ठीक है जी। अब देखो इसमें सिंपल सा, आपको MLE का डेफिनेशन पता है तो कुछ नहीं है, जिनको MLE का डेफिनेशन ठीक से पता है दैट्स फाइन। तो इसमें क्या करना है, m के पास दो वैल्यू है, p के पास दो वैल्यू है, इसने बता रखा है कि 3 हेड ऑब्जर्व हुआ, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। सो m चूज 3, p की पावर 3, 1 माइनस p की पावर m माइनस 3। सो ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन, सिंपल, दिस इज द लाइक्लीहुड फंक्शन इन m एंड p। यहाँ दो पैरामीटर है, इसीलिए यहाँ पे दो वैल्यू लिया है, ठीक है ना। यहाँ पैरामीटर m और p दोनों पैरामीटर है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इन m एंड p इज m चूज 3 एंड p की पावर 1/3, 1 की माइनस p की पावर, या दो बार लिखने के बजाय इसी को बोल देता हूँ। सो लाइक्लीहुड फंक्शन है ना, सिंपल, यहाँ पे एक ही ऑब्जर्वेशन वो है ना, सैंपल साइज तो बोला नहीं है कि इतना है। सो दिस इज अ लाइक्लीहुड फंक्शन इन m एंड p। अब तुम्हारे पास m की दो वैल्यू है, p की दो वैल्यू है, तो टोटल पॉसिबल पेयर कितने होंगे, 4। क्या करना है हमें, लाइक्लीहुड फंक्शन m को रखेंगे 3, p को रखेंगे 1/4, m को रखेंगे 3, p को रखेंगे 3/4, m को पुट करेंगे 5, p को रखेंगे 1/4, और फिर m को रखेंगे हम लोग 5 और p को 3/4। यही 4 पॉसिबिलिटी है। अब इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करके निकल सकता है, तो आप लोग पुट करके नंबर्स निकालिए, और जो लार्जेस्ट होगा वो MLE है, तो वो आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। MLE क्या होता है, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन। तो ये कह रहा है कि 3,3/4 होगा, तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग लार्जेस्ट आता है तो यस ये होगा। तो ये 3 1/4, 3 3/4, 5 1/4, 5 3/4, तो इसमें 1 by 1 पुट करो और देखो कि मैक्सिमम क्या आती है, जो मैक्सिमम आएगी वो पेयर यहाँ पे लाइक वो MLE होगी, सिंपल। तो वो चेक कर लो अगर मोर देन 1 आती है तो ये कह रहा है MLE इज नॉट यूनिक। अगर 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू आ गई तो इसका मतलब यूनिक नहीं है, फिर 2 MLE मिलेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट जो है 30, तो 30 नंबर कह रहा है कि